इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत मौसम बदलने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में मौसम बदलने की संभावना। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार। नारनौल समेत कई जगहों पर रात में हल्की बूंदाबांदी हुई है। धुंध से राहत जरूर मिली है। आसमान में काले बादल छाए हैं। कई जिलों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। अब देखिए, मौसम में बदलाव देखा गया है। तो आसमान में काले बादल छाए हैं। कई जिलों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। नारनौल समेत कई जगहों पर रात में हल्की बूंदाबांदी हुई। धुंध से राहत मिली है। आसमान में काले बादल छाए हैं। कई जिलों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है। तो देखिए, ठंड जिस प्रकार से बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है और अब मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं बल्लभगढ़, जहां से मेरे सहयोगी रजत जुड़ गए हैं। रजत, क्योंकि ठंड का प्रकोप तो लगातार जारी ही है, इस बीच मौसम में कुछ बदलाव आना, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आई हो? अभी फिलहाल वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है बल्लभगढ़ में? जी साहब, मैं बता दूं, जहाँ एक तरफ पहले से ही हाथ कपा देने वाली सर्दी लगातार पड़ रही थी, वहीं आज आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काले बादल हैं चारों ओर मंडरा रहे हैं। और साफ तौर पे अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों की बढ़ती सर्दी के साथ साथ तकलीफें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को सुबह सुबह अपने गंतव्यों पे निकलने के लिए लोग निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दो पहिया वाहन चालक हैं उनके लिए यहाँ पे काफी बड़ी चुनौती रहती है। इसके अलावा साथ में आपको बता दें कि अभी बात की जाए किसानों की, तो किसानों के लिए फिलहाल अभी तक तो जो ठंड पड़ रही है ये काफी गुड़कायक है, क्योंकि जो रबी की फसल है उसके लिए यह जो ठंड है काफी गुड़काय है, जिससे कि जो दाना होता है उसको पकने का जो मौका अच्छा मिलता है और बढ़ती सर्दी से और बढ़ते कोहरे से जो दाना होता है वह कहीं ना कहीं तक अच्छी तरीके से फूल पाता है। पर वहीं दूसरी ओर बात की जाए कि अगर आगे भी ऐसी ठंड पड़ती रही तो फसलों के साथ क्या होगा, तो कहीं ना कहीं फसलों को जो पारा होता है वो मारने का कहीं ना कहीं किसानों को डर सता रहा है। तो अगर इस तरीके से ही साथ में लगातार ठंड पड़ती रही तो कहीं ना कहीं किसानों को भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है। बिल्कुल रजत, बात करें तो हल्की बूंदाबांदी के आसार जो है वो नजर आ रहे थे कल से ही, और कल शाम से ही मौसम में परिवर्तन देखा गया। तो अब किसानों के लिए ये बारिश क्या फायदेमंद साबित होगी? क्योंकि कोहरा तो जरूर उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था। जी साहब, मैं बता दूं, जिन किसानों ने खेतों में पानी नहीं लगाया था उनके लिए तो ये जो बूंदाबांदी है काफी गुड़काय होगी, लेकिन जिन्होंने मैं हाल ही में आजकल में जिन्होंने ये पानी लगाया है उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो परेशानी है बरसात खड़ी कर सकती है, लेकिन अभी कोई खास ऐसा नुकसान देखने के लिए फसलों में हल्की बूंदाबांदी से नहीं मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और खबर पर बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक मौसम में जो बदलाव था वो नहीं देखा गया था, लेकिन कल शाम से ही मौसम में बदलाव जरूर देखा गया। हल्की बूंदाबांदी जो है वो कई क्षेत्रों में हुई है और इसी के चलते देखिए, कोहरे से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन ठंड का प्रकोप अभी भी वही का वही बना हुआ है।